हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो अपडेट रहेगी वो आपकी रहेगी स्पर गियर कैसे बनाते हैं और स्पर गियर की कैलकुलेशन कैसे करनी है और स्पर गियर को प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम जो है स्पर गियर बनाते हैं। तो पहले हम स्पर गियर बनाने से पहले जो है इसकी इंडेक्सिंग, ओडी और ये सारा कुछ निकाल लिया जाता है कि हमको जो है ओडी कितना रखना है। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है वो आपका, मान लो कि मिलिंग मशीन पर 20 डीपी का कटर है, ठीक है, और 68 दांतों की जो है स्पर गियर हमको काटनी है। तो अन्य आवश्यक साइज़ों की गणना करें, ठीक है। अन्य सभी चीज़ों की जो है हमें गणना करनी है कि ओडी कैसे निकालेंगे, इंडेक्सिंग क्या रहेगी, आपकी डेप्थ कैसे निकालेंगे। तो वही जो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले। इसके अंदर मैंने जो है सोल्व करके आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आशा है आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हमको डीपी जो है, यानी आपको कटर के ऊपर ही जो है आपको सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा कि आपको डीपी कितनी है, आपकी जो है डेप्थ कितनी है। तो वो सारा कुछ जो है आपको कटर पे लिखा हुआ रहेगा, वहीं से आपको ये कैलकुलेशन निकालनी है। तो जैसे हमारे कटर पे जो है 20 की डीपी थी, 68 की हमें जो है दांतें काटनी है, तो हमें ओडी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें ओडी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला चाहिए होती है। ओडी का हमारा फॉर्मूला होता है n+2 ब्रैकेट में डीपी, ठीक है, नीचे डीपी आता है, ठीक है। तो बटे में डीपी आ गया। उसके बाद जो है हम n लेंगे, n हमारा क्या था 68, प्लस में 2 हमारा ये फॉर्मूला है, और बटे में 20 ले लिया, ठीक है। हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 70 + 20 आ जाएगा। फिर 70 और 20 को काटेंगे तो हमारे 3.5 इंच आएगा, ठीक है। हमको पता है कि सारा कुछ हमारा जो वर्क होता है जो बनाने का वो सारा कुछ mm होता है। तो हमें जो है सबसे पहले जो है इंचज़ को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंचज़ को mm में कन्वर्ट करने के लिए 3.5 को मल्टीप्लाई करना है 25.4 से। आपको पता है कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 88.9 mm आ जाएगा। तो ये हमारा ओडी निकल गया, ठीक है। अब ओडी निकलने के बाद जो है हम निकालेंगे डेप्थ, यानी दांतों की गहराई हमें कितनी रहनी है, डेप्थ कितनी हमको देनी है। तो यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला होता है, आपको बुक के अंदर होगा, टेबल के अंदर 2.157 होगा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और फिर 20 हमें लेना है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 20 लेना है आपको। उसके बाद जो है अगर हम इसको काटते हैं तो आपका ये आता है, ठीक है, 0.10785, ये भी इंच में आएगा, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इंच में अगर आता है तो इसको कन्वर्ट करना है mm में। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें 25.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25.4 से हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2.7 mm आ जाती है। तो ये हमारी डेप्थ निकल आती है, 2.7 हमको डेप्थ देनी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इंडेक्सिंग निकालनी है, ठीक है। इंडेक्सिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया जाता है, आप सभी को पता होगा, 40 + n। तो n आपको दिया ही है, पता ही है, और आपको 40 जो है फॉर्मूले में रखना है, पुट करना है। तो यहाँ पे 40 और 68 जो है इसको हम काटते हैं तो 2 × 6 यहाँ पे आ गया हमारा 2 × 6, ठीक है। और जैसे हमने ये काट दिया तो ये आपका आ जाता है 17, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमने काटा और यहाँ पे आ गया आपका 10, ठीक है, आप काट लेना। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 10/17 आता है, ठीक है। यानी 10/17 का कहने का मतलब ये है कि आपकी 17 की प्लेट में 10 की होल लगेगी, ठीक है। यानी आप जैसे जो है 17 की प्लेट होगी उसमें आपको 10 होल पे आपको सेट करना है, ठीक है, उसके इंडेक्सिंग सेट करना है। फिर उसके बाद जैसे आपने 10 होल पे सेट किया तो फिर उसको छोड़ के फिर 10, यानी 10-10 करके आपको होल बनानी है 68 तक की। तो इस प्रकार से आपका स्पर गियर की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने जो है अभी आपको गणना यानी कैलकुलेशन स्पर गियर की दिखाई थी कि हमने किस प्रकार से स्पर गियर की इंडेक्सिंग करी थी और कैलकुलेशन करके दिखाया था कि इतनी दांतें काटनी। तो वही स्पर गियर जो है ये दांतें जो है काटी जा रही है कि 68 जो है दांतें काटी जा रही है। तो ये देख सकते हैं कि जो इस अभी स्टूडेंट ने जो ये फीड दिया है, ये आपकी जो है जिस हिसाब से आपका मटेरियल होगा उस हिसाब से जो है आप फीड देंगे, ये नहीं कि आप देते देंगे। इससे क्या होता है कि जो आपकी कटर है ये टूटने का डर होता है और कभी कभार कटर जो है टूट भी जाता है। तो इसीलिए जो है मटेरियल के अनुसार ही आपको डेप्थ भी देना है और फीड। यह आपको मैंने बताया था कि 17 की प्लेट में 10 दांतें होल जो है आपको छोड़ना है। तो इस हिसाब से इस स्टूडेंट ने सेट किया है कि इसने 17 के प्लेट में 10 दांतें छोड़कर अगली 10 दांतें पे इनने होल पे जो है सेट किया है।
तो इस प्रकार से जो है आपको भी करना है। अगर आप 68 की दांतें काट रहे हैं तो इसी हिसाब से आपको करना है कि आपका जो है 70 की प्लेट होगी, उसके अंदर आपको 10 होल छोड़कर अगली 10 होल पे जो है आपको सेट करना है, यानी लगा देना है आपको, ठीक है। उस हिसाब से जो है इस प्रकार से आपका जो है स्पर गियर तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें, जो आपका डेप्थ होगा, डेप्थ जो है आप मटेरियल के अनुसार ही दें। जैसे यहाँ पे हमने गणना करी है, कैलकुलेशन करी है कि 2.7 की जो है आपको डेप्थ देनी है, तो 2.7 की डेप्थ जो है एक बार में दे सकते हैं, लेकिन जो है वो मटेरियल के अनुसार। अगर मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है तो आपको हाफ ऑफ करके जो है डेप्थ जो है देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप जो है सीधा डायरेक्ट ही जो है 2.7 की डेप्थ दें। तो पहले 2.7 की डेप्थ देकर देखें कि ये ज़्यादा कटर पे लोड तो नहीं हो रहा, हैवी तो नहीं हो रहा, फिर उस हिसाब से जो है आप इसको दे सकते हैं। जैसे हमारा जो है ये मटेरियल था काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, तो इस पे जो हमने 2.7 की जो है आराम से इस पे डेप्थ दी और हमने जो है दांतें काटना स्टार्ट किया। तो ये जो है कुछ देर में जो है आपको ये पूरी जो है दांतें जब कट जाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये बीच बीच में आप देख रहे हैं कि ये फटाफट जो है ये देख रहे हैं एक बार में 10 दांतें छोड़ा और फिर नेक्स्ट दांत पे इनने जो है होल पर जो है सेट कर लिया। सॉरी मैं बार बार जो है दांतें बोल रहा हूँ। तो ये जो है इस प्रकार से जो हमारा स्पर गियर तैयार हो रहा है। अभी जो है जैसे तैयार हो जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा जो स्पर गियर है इसकी फिनिशिंग कैसी आई है और ये दिखने में कैसा लगता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्पर गियर बनाना, काफ़ी आसान है, तो आसानी से बन जाता है। और अब हम जो है फिनिशिंग दिखाने वाले हैं कि इस प्रकार से हमारी फिनिशिंग आई है और ऐसा स्पर गियर बनने के बाद दिखता है। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारी स्पर गियर बना।